मेरे देश में मेरा कोई सम्मान नहीं होगा। तो लोगों ने क्यों आपके लोग विज्ञानी को या ज्ञानी आदमी को पसंद नहीं करते क्या? तो नहीं, बोले करते तो बहुत है। तो बोले फिर बोले अब ये आपको मालूम नहीं था कि पौधों में प्राण होते, हमारे तो गांव गांव में मालूम था कि पौधों में प्राण होता। उनके लिए कोई नई बात नहीं, उनके लिए नदी पहाड़ पर्वत सब दूर प्राण होते हैं। और ये हमारी प्राचीन वो पद्धतियां हैं कि सायंकाल हम पौधे की पत्ती नहीं तोड़ते हैं। ये हम पौधों को बचाने से, पौधों के साथ हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे लिए तो जीवन के ऐसे कई रहस्य हैं। परमात्मा की दया से जब कभी निराशा का क्षण आते हैं तो हमारे तो वनगमन की परंपरा है। इसलिए 4 आश्रम में से वानप्रस्थ आश्रम ये सबसे अच्छा आश्रम माना जाता है। जब आप अपने सांसारिक जीवन से परिपूर्णता के बाद अपने जीवन का और अच्छा समय गुजारना हो, अपने संसारिक उत्तरदायित्व में बेटे बेटी की शादियां हो जाए, जीवन के आपके बेहो जो यौवन अवस्था के लिए, उसके बाद के दौर में आपका जीवन सच्चे अर्थों में समाज जीवन के लिए कैसे काम आ सकता है। तो 50 से 75 साल की अवस्था का जो वानप्रस्थ जीवन है, सच्चे अर्थ में बाद का संन्यास काल तो एक तरह से हमारी वो अध्यात्म की दुनिया में चला जाता है। लेकिन चराचर के इस जगत में उससे जुड़ने के साथ हमने सबने देखा, ऋषि मुनियों ने अपने जीवन काल में, हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि भी 2 अलग अलग विधाएं हैं, उनके आधार पे हमको जानने का मौका मिलेगा। वन जाने के लिए ऋषि अपने यौवन काल में कम खर्च में अपने जीवन के माध्यम से परिवार भी बसाना, लेकिन परिवार के रहते रहते ऋषि अपने ऋषि पुत्र, ऋषि पत्नी, ऋषि परिवार के साथ समाज में वनों के माध्यम से भी वन के अंदर अपने सब प्रकार से जीवन यापन करते हुए हमारे लिए न्यूनतम आवश्यकता के साथ संसार के साथ जीवन जीते जीते हजारों साल से ये ऋषि परंपरा इतनी उत्कृष्ट रही है कि हमारे देश की पहचान ऋषि मुनियों से रही है। इसीलिए जीवन के सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर हमारे ऋषि मुनियों ने निकाले। मैं आज के इस अवसर पर इतना भी बताना चाहता हूँ कि वन की भी कोई सीमा नहीं होती थी। राज्य शासन काल के पुराने राजा महाराजे की पद्धति में ना हमारे ऋषि मुनियों को किसी सीमा में बांध सकते थे। वो सारी दूर निर्बाध रूप से आने जाने के लिए स्वतंत्र होते थे। हजारों साल की वो परंपरा, वो सच में ये गिलोय का काढ़ा और ये जिस प्रकार से बाकी जड़ी बूटी है, लेकिन आपने भी अर्जुन, आंवला, हर्रा, बहेड़ा को जिस प्रकार से आधुनिक संसाधन के साथ अभी विमोचन भी कराया। अब हम तो आमतौर पे महुआ नाम सुनते घबरा जाते हैं, लेकिन महुआ का भी लेप आप इतना बढ़िया बना रहो, ऐसा लगता है कि नया दौर का नया समय आया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये नए नए प्रकार के उत्पादों के लिए।